बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमात अव्वल। ये है हमारी किताब मताले इस्लाम और आज हम जो इसका सफ़ा पढ़ेंगे ये है सफ़ा नंबर 35 और 36। ठीक है, अभी देखें सफ़ा नंबर 35 पे है तफ़हीम और इसका नंबर 1 है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो 1 क्लास ये आप लोगों को अल्फाज दिए गए हैं हाथ, सलाम, से और ना, और नीचे ये खाली जगह हैं। हमने अपनी खाली जगह इन दिए गए अल्फाज की मदद से जो है पुर करनी है। अब देखिए नंबर अलिफ है झूठ डैश बचो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा हाथ, सलाम, से या ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे से, झूठ से बचो। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे से। ठीक है 1 क्लास। उसके बाद है नंबर बे बात करने से पहले डैश करो। देखिए जब भी हम किसी से मिलते हैं या कोई बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सलाम। तो यहाँ पे क्या आएगा सलाम। तो यहाँ हम लिखेंगे सलाम। जिस सीन को आपने लाइन से थोड़ा सा उठा के रखना है, इसको लाइन के साथ मिलाना नहीं है क्योंकि सीन को हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं। अब देखें गुस्सा डैश करो। तो अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचा है हाथ और ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, गुस्सा ना करो। ठीक है, ये हमने लिख दिया ना। उसके बाद है दाएं डैश से खाओ। तो किससे हम खाते हैं, हमारे पास एक ही बचा है अल्फाज और ये है हाथ। दाएं हाथ से खाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथ। इस तरह से हम इसकी बनाएंगे 2 आँखें और 2 नुक्ते ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा हाथ। ठीक है, झूठ से बचो, बात करने से पहले सलाम करो, गुस्सा ना करो, दाएं हाथ से खाओ। ठीक है, ये है हमारा तफ़हीम का नंबर 1 जिसमें हमने खाली जगहों को पुर किया है। अब देखिए नंबर 2, अच्छी आदत के सामने अच्छी आदत और बुरी आदत के सामने बुरी आदत लिखें। ये यहाँ पे देखें ये आदत लिखी हुई है सारी, जो अच्छी हैं उसके आगे हम अच्छी आदत लिखेंगे और जो बुरी हैं उसके आगे हम क्या लिखेंगे बुरी आदत। अब जैसे देखें हमेशा सच बोलना, ये आप सोचें कि ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। हाँ जी, ये क्या है अच्छी आदत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अच्छी आदत, अच्छी आदत। ठीक है, उसके बाद है वालदैन की इज़्ज़त करना। ठीक है, वालदैन यानी कि अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू की इज़्ज़त करना ये भी अच्छी आदत है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे अच्छी आदत, अच्छी आदत। ठीक है, उसके बाद है लड़ना झगड़ना। अब एक दूसरे को मारना, लड़ना झगड़ना, क्या ये बुरी आदत है या अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुरी आदत। ठीक है 1 क्लास। अब देखे हैं अगले पेज पे नमाज पढ़ना। देखिए नमाज पढ़ना अच्छी आदत है या बुरी आदत है, अच्छी आदत है। तो यहाँ हम लिखेंगे अच्छी आदत, अच्छी आदत। ठीक है, उसके बाद है फजूल बातें करना, मतलब कोई रिलेटेड बात से बात ना करना बल्कि एम ही बातें करते रहना। तो फजूल बातें करना अच्छी आदत तो नहीं होती ना, तो ये बुरी आदत में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे बुरी आदत, बुरी आदत। ठीक है 1 क्लास। उसके बाद है स्कूल ना जाना। स्कूल ना जाना तो बुरी आदत होती है, स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे बुरी आदत, बुरी आदत। ठीक हो गया। उसके बाद है वक्त की पाबंदी करना, यानी कि हर काम हर चीज़ को उसके वक्त पे करना। तो ये कौन सी आदत हो गई, अच्छी आदत। तो यहाँ हम लिखेंगे अच्छी आदत, अच्छी आदत। ठीक है 1 क्लास। तो ये था हमारा आज का काम, सफ़ा नंबर हमारा 36
और पीछे हमने किया है सफ़ा नंबर अपना 35। ठीक है, तो आज हमने की है खाली जगह, और उसके बाद हमने किया है नंबर 2 कि अच्छी आदत के सामने अच्छी आदत और बुरी आदत के सामने बुरी आदत लिखें। तो 1 क्लास ये था आज आपका मताला इस्लाम का काम। इस काम को घर में आपने दोबारा से याद करके लिखना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो 1 क्लास ये था हमारा आज का मताला इस्लाम का काम। आप सब स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।